चौथे डिस्कोर्स में जो मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्कोर्स ऑन मेथड का, डेकार्ट एक डिफरेंट अप्रोच लेता है। क्योंकि पहले तो उसने ये कहा था, पहले तो उसकी अप्रोच ये थी कि ही विल एक्ट डिसाइसिवली इवन व्हेन ही वाज अनसर्टन, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा डिफरेंट कोर्स लेता है और वो कहता है कि आई विल कंसिडर एज फॉल्स एनीथिंग दैट इज़ एट ऑल डाउटफुल। तो जो भी रह जाएगा ना, वट एवर विल रिमेन विल बी इंड्यूबिटेबली सर्टन। हर तरह का सेंसरी नॉलेज वो अबैंडन कर देता है। वो कहता है क्योंकि द सेंसेस कैन डिसीव अ पर्सन। हर तरह का डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग भी अबैंडन कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि पीपल ऑफ्टन मेक एरर्स इन देयर रीजनिंग। और वो फिर इमेजिन करता है कि जो चीज़ भी उसके दिमाग को एंटर की है ना आज तक, हो सकता है कि वो सिर्फ एल्यूजन था, क्योंकि इट माइट हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय ड्रीमिंग परहैप्स। तो वो हर तरह की अपने नॉलेज को ना डाउट करता है, और इसी डाउटिंग में वो कहता है कि ही मस्ट बी समथिंग, हिज माइंड मस्ट बी समथिंग इन ऑर्डर टू डाउट, बिकॉज दिस डाउट रिक्वायर्स थाट एंड दिस थाट कन्फर्म्स हिज एग्जिस्टेंस। तो वो एक प्रिंसिपल अडॉप्ट करता है, कॉग्निटिव एर्गो सम, जो आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा। आई थिंक देयरफॉर आई एम थिंकिंग देयरफॉर आई एग्जिस्ट। और इसी इंड्यूबिटेबल फाउंडेशन पे वो बिल्ड करता है, लेकिन वो इसको इतना ख़ास जस्टिफाई नहीं करता। वो कहता है कि इस प्रोपोजिशन के अंदर ना, इन इट सेल्फ इट इज़ नॉट मच परसुएसिव, लेकिन वो कहता है कि मैं इसको क्लियरली और डिस्टिंक्टिवली देखता हूँ, दैट समथिंग दैट इज़ नेसेसरीली ट्रू। और यहाँ पे फिर से आप एक पैराडाइम शिफ्ट देखोगे फ्रॉम अर्लियर फिलोसफी, एरिस्टोटलियन फिलोसफी दैट वाज बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेशन एंड सिलॉजिज्म, टू समथिंग लाइक हाइपोथेसिस, जो यहाँ पे डेकार्ट करता है विद कॉग्निटिव एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब डेकार्ट कहता है कि ये पॉसिबल है कि हमारे जो ख्यालात हैं कुछ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे स्काई, अर्थ, लाइट, मून, ये शायद डेल्यूशंस हो हमारे दिमाग के, लेकिन वो कहता है कि इट इज़ नॉट द सेम, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑफ गॉड। क्योंकि ये जो अदर थाट्स हैं, ये जो हमारे ख्यालात हैं अबाउट द स्काई, द अर्थ वगैरह, ये इम्परफेक्ट आइडियाज़, इम्परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ख्यालात हैं। सो दे कुड ईजीली बी इन्वेंटेड बाय एन इम्परफेक्ट माइंड। लेकिन वो कहता है कि पॉसिबल नहीं है कि एक इम्परफेक्ट माइंड, डेकार्ट का इम्परफेक्ट माइंड है, किसी भी इंसान का इम्परफेक्ट माइंड एक आइडिया ऑफ अ परफेक्ट गॉड को क्रिएट कर सके खुद से, क्योंकि दैट वुड मीन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट बीइंग डिपेंडेड ऑन एन इम्परफेक्ट बीइंग। तो डेकार्ट कंक्लूड करता है कि गॉड इज़ अ परफेक्ट माइंड, और हम सब इंसानों की जो परफेक्शंस है ना, दे आर ड्यू टू गॉड्स परफेक्शन। यहाँ पे आपको झलक नज़र आती है एक प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की। प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में बेसिकली यही थी ना कि एक इंसान की जो गुडनेस है, इट टेक्स पार्ट इन द एक्सटर्नल आइडिया ऑफ गुड। अ पर्सन's goodness basically is a reflection of the unintelligible form of good that exists in the unintelligible realm. अब इसके बाद डेकार्ट एक कोशिश करता है एक प्रूफ लाने की ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस बाय वे ऑफ जियोमेट्री। मैं कौन होता हूँ एक क्रिटिक पेश करने वाला डेकार्ट काम की, बट आई जस्ट बिलीव कि इट इज़ बोरोड फ्रॉम अर्लियर स्कोलास्टिक फिलोसफी एंड दैट इट इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। इतना उसने कोई सेटिस्फैक्ट्री आर्गूमेंट पेश नहीं किया ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। अगर आप कंपेयर करो उसको एरिस्टोटल के काम से, एरिस्टोटल ने अपने मेटाफिजिक्स के अंदर 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन का इस्तेमाल किया टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ इफ़ नॉट गॉड एन इमटेरियल बीइंग। जिस तरह सेंट थॉमस एक्वेनस ने लॉजिक और रीज़न का इस्तेमाल करते हुए प्रूव किया गॉड्स एग्जिस्टेंस को, इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग रिलीजियस बिलीफ या फिर स्क्रिप्चर टू प्रूव गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो एनीवे वील जस्ट डिस्कस हाउ डेकार्ट ट्राइज टू प्रूव गॉड्स एग्जिस्टेंस थ्रू ज्योमेट्री। वो बस ये कहता है कि जिस तरह ज्योमेटर्स प्रूव करते हैं ना फैक्ट्स को, जैसे एक फैक्ट है कि ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगल्स ऐड अप करेंगे और 180 डिग्रीज बनाएंगे, दैट इज़ अ फैक्ट इवन दो देयर माइट नॉट एग्जिस्ट अ ट्रू ट्राइंगल इन द वर्ल्ड, बट वी स्टिल बिलीव इट, राइट। तो डेकार्ट कहता है कि व्हेन कॉन्टेम्पलेटिंग गॉड, हाउएवर ही रिकग्नाइजेज दैट एग्जिस्टेंस जो है ना, इट इज़ एज मच एज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ गॉड as having 3 angles that up to 180 degrees is an essential property of triangles. तो वो कहता है कि therefore God's existence is thus as certain as geometric proof. अब वो इसका सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये पेश करता है कि लोग जो है ना, वो इस आइडिया को इसलिए नहीं सुनना पसंद करते, एक्सेप्ट करना पसंद करते, क्योंकि दे ओनली रिलाई ऑन परसेप्शंस एंड सेंसेस। वो सिर्फ उन चीज़ों पे यकीन करते हैं जो वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, ऑल द बेसिकली द 5 सेंसेस, थिंग्स दैट दे कैन सी और परसीव।
और वो रीज़न का इस्तेमाल नहीं करते टू लॉजिकली थिंक ऑफ समथिंग दैट दे माइट नॉट परसीव विद देयर सेंसेस। डिकार्ट फोर्थ डिस्कोर्स एंड करता है ये कहते हुए कि हम क्लियरली और डिस्टिंक्टिवली परसीव कर सकते हैं जब हम अपनी रीज़न को प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हम मिसलेड होते हैं अगर तो हम सिर्फ अपनी सेंसेस और इमेजिनेशन पर रिलाई करेंगे।